चलिए प्रारंभ मंगलाचरण के माध्यम से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसापुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे सर्वभावान्तरच्छेदे। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समेसार ग्रंथादिराज के ऊपर आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति नामक टीका के स्यादवाद अधिकार के परिशिष्ट अर्थात स्यादवाद अधिकार, जिसमें आचार्य देव ने 47 शक्तियों की चर्चा बराबर की है। आचार्य ने 47 की शक्तियों की चर्चा नहीं की। शक्तियां तो अनंत हैं, लेकिन 47 बराबर आचार्य देव के द्वारा लेखनी में आई है। इस अष्टानिका पर्व वास्तव में इस समय देवतागण नंदीश्वर दीप में जाके अपनी आत्मा का देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, और हम सभी इधर ही बैठे बैठे उस नंदीश्वर दीप की संरचना करके अपना आत्म कल्याण करते हैं, और हम 47 शक्तियों को बराबर इधर जान रहे हैं। अब मैं आज ये आपसे प्रश्न बराबर नहीं पूछूंगा कि आपको आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई। आज तो मुझे गारंटी है, आज हमारा 7वां या 8वां दिन बराबर है। आज तो निश्चित रूप से सभी होमवर्क कर कर आए होंगे, क्योंकि अब तो बस 2 ही दिन हमारे बचे हैं। अगर अभी भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो क्या किया हमने? हम रोज एक एक शक्ति बराबर, और एक साथ एक शक्ति नहीं, कम से कम 4-5 शक्तियां रोज हमें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही हैं माने शक्तियां तो हमारे स्वभाव में है, लेकिन ज्ञान में धीरे धीरे पता लगती जा रही है कि हाँ, ये शक्ति मेरे में है, ये शक्ति मेरे में। अर्थात दिन पे दिन हम और पावरफुल होते जा रहे हैं। जितने पावरफुल होते जा रहे हैं, वास्तव में उससे अनंत गुना पावरफुल ये जीव स्वभाव, जीव तत्व अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। अर्थात जब इन 47 शक्तियों के माध्यम से आत्मा की चर्चा की जाती है, तो इस जीव का अंतरंग में भय खत्म हो जाता है। अभी हर समय ये जीव पूरे संसार में 7 भयों के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई भय है तो उसका नाम है मरण का भय। इस सभी अभी हमें मरने का डर है या नहीं है? एक बहुत बढ़िया डांसर था जिसका नाम था माइकल जैक्सन, एमजे, एमजे के नाम से। अब वो माइकल जैक्सन को भी मरने का डर ऐसा था कि अपनी आयु को बढ़ाना चाहता था, तो अपनी आयु को बढ़ाने के लिए एक ऑक्सीजन चेंबर बनवा रखा था। उस चेंबर के अंदर की भैया अंत समय में बीच बीच समय पे वहां पर जाता था और पूरी ऑक्सीजन ऐसी लेता था। लेकिन भैया उसके साथ हर समय डॉक्टर्स की टीम साथ में रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मरना है तब तो बराबर मरेगा ही, क्योंकि जब आयु कर्म बराबर पूर्ण होगा तब मरेगा। लेकिन 47 शक्तियां कहती हैं कि ये जीव अजर अमर है, ये जीव कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मरता नहीं है। मैं वो तत्व हूं, मैं वो तत्व हूं जो बाहर से कभी प्रभावित नहीं होता, और जो प्रभावित होता है वो मैं नहीं हूं। प्रभावित क्या होता है? प्रभावित इस शरीर की काया होती है, लेकिन शरीर की काया तन तो मैं हूं ही नहीं। एक बार विचार कीजिए, हम में और हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज में क्या अंतर है? बाहर से फोटो खींचे तो वो भी शरीर के साथ हैं और हम भी शरीर के साथ हैं,
शरीर के साथ होने के बावजूद में हम में और उनमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है? परिणामों ये का, भी माइक को भावों का। अनम्यूट करके बताए। जी रैंसी जी। परिणामों का, भावों का। परिणामों का, भावों का अंतर है, बहुत सुंदर उत्तर। और कोई प्रयास करना चाहे? वो आत्मा अनुभूति वाले है और हम लोगों ने आत्मा अनुभूति नहीं की है। हम लोगों ने आत्मानुभूति नहीं की और उन लोगों ने आत्मानुभूति की। आपका उत्तर भी बिल्कुल सटीक है। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि वो शरीर से, हम शरीर के साथ रह के शरीर को अपना मानते हैं और वो शरीर के साथ रह के भी शरीर को अपना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जैसे हम रात को सोते हैं तो हम अपने कपड़े चेंज करके नाइट वियर में आ जाते हैं। हम कपड़ों को खूंटी पर एंगल पे टांग देते हैं, लेकिन क्या शरीर के पास ऑप्शन है कि हम शरीर को खूंटी पे टांग दें? लेकिन उसके बावजूद भी शरीर और आत्मा सदैव भिन्न रहता है। ये सारी की सारी शक्तियां हमें इसी का भान बराबर कराती हैं। कल हमने अनेक अनेक शक्तियों की बात की थी, आज हमें उसी क्रम के अंदर एक और नई शक्तियों के क्रम में बराबर जाना है। बहुत सुंदर आत्मा की एक शक्ति है। अब हम जिन शक्तियों की चर्चा बराबर यहाँ से करने वाले हैं वो 6 शक्तियों का एक सेट है। 6 शक्तियों का एक सेट, मतलब कि कोई कहे कि 6 शक्तियां एक साथ है क्या, तो एक ही होती? अरे एक नहीं है, ये 6 शक्तियों का स्वरूप हम एक साथ बराबर यहां से देखेंगे। जो भाव अभाव रूप आदि 6 शक्तियां देखी जाती हैं। इससे पूर्व भी हमने कुछ शक्तियां बराबर देखी थी। सब शक्तियों की रिवीजन अगर एक रूप में की जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने कल 4 चीजें देखी थी। एक होता है धर्म, एक होता है गुण, एक होता है स्वभाव और एक होती है शक्ति। ये चारों एक अपेक्षा से एक भी हैं और एक होते हुए भी सब में कुछ ना कुछ अंतर भी है। कल हमने गुण और धर्म में अंतर देखा था, आप सभी ने याद भी बराबर होगा, मैं रिवीजन बराबर कराता हूँ। गुण उसे गुण उसे बराबर कहते हैं जिसके अंदर जिसकी पर्याय बराबर होती हैं, लेकिन धर्मों की कभी भी पर्याय नहीं होती। साथ ही साथ जितने भी गुण होते हैं उन गुणों के अंदर किसी भी प्रकार की किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जितने भी धर्म होते हैं वो किसी ना किसी की अपेक्षा होते हैं। जैसे कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण है, तो ज्ञान किसकी अपेक्षा से है हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान अपनी आत्मा नित्य है, इसमें बताने की आवश्यकता है कि नित्य किसकी अपेक्षा है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है। और आत्मा हमारी अनित्य है तो किस अपेक्षा से है, तो बताना पड़ेगा किस अपेक्षा से है, तो पर्याय की अपेक्षा से। अरे हमारी आत्मा अमूर्तिक भी है और हमारी आत्मा मूर्तिक भी है। मूर्तिक कैसे है, अमूर्तिक कैसे, तो यहाँ पे अपेक्षा बतानी पड़ेगी। अमूर्तिक है तो भैया हमने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा अमूर्तिक है। तो मूर्तिक कैसे है, जब हम पर्याय की अपेक्षा देखते हैं तो उसे मूर्तिक कहा जाता है। निश्चय से कहें तो ये अमूर्तिक है, व्यवहार से कहें तो मूर्तिक है। मतलब धर्मों के अंदर अपेक्षाएं देखी जाती हैं और अधिकतर सारी की सारी अपेक्षाएं, एक अपेक्षा द्रव्य पे लगती है और एक अपेक्षा पर्याय पे लगती है। धर्म युगल होते हैं। कल हमने साथ ही साथ अनेकांत का अर्थ भी बराबर जाना था आप सभी को, क्योंकि आगे की जितनी शक्तियां थोड़ी थोड़ी चर्चा वहां पे बराबर की जाएगी। अब अनेकांत का अर्थ जाना था। अनेकांत, अनेकांत के 2 अर्थ देखे थे। क्यों? क्योंकि अनेकांत के भी अनेकांत अर्थ हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अनेकांत एक तरीके का नहीं है। आचार्य ने लिखा कि अनेकांतोपि अनेकांत था, कि अनेकांतोपि, अपि अपि माने अनेकांत भी अनेकांत प्रकार का है, अर्थात अनेक प्रकार का। क्या कहना चाहते हैं, जब अनेक का अर्थ हमने अनंत किया था तो अंत का अर्थ हमने गुण किया था, और जब हमने अनेक का अर्थ 2 किया था तो अंत का अर्थ हमने धर्म किया था। अर्थात जो परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाली शक्तियां हैं उनको तो धर्म कह रहे हैं, परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाली 2 शक्तियां उनको धर्म कहा जा रहा है। और अनंत गुणों को क्या कहा जा रहा है, वो भी अनेकांत के माध्यम से बराबर है। क्यों? क्योंकि स्यादवाद अधिकार का प्रारंभ इस अनेकांत से हुआ था। अगर आप इस स्यादवाद अधिकार को बराबर देखें, हम तो प्रकरण के हिसाब से 47 शक्तियां बराबर देख रहे हैं, लेकिन 47 शक्तियों के प्रारंभ में प्रश्न ही बराबर ये आया था कि आचार्य देव जब से, मतलब जब से आचार्य देव ने समय सार की टीका लिखना प्रारंभ की है, तब से आचार्य देव यही बात कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान पाया जाता है। आत्मा में ज्ञान पाया जाता है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम, कि आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञान मात्र है।
कि आत्मा में ज्ञान पाया जाता है। प्रश्न आता है क्या आत्मा में ज्ञान ही पाया जाता है क्या, और नहीं पाया जाता? आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, तो आत्मा में केवल ज्ञान ही है क्या? नहीं भैया, आत्मा में अनंत गुण है। वो अनंत गुण कैसे हैं? तो आचार्य देव ने स्यादवाद अधिकार के माध्यम से उन अनंत गुणों को समझाते हुए 47 शक्तियों का हमें परिचय कराया है। अब जिन 6 शक्तियों की चर्चा हम क्रमशः आज बराबर करेंगे, वो शक्तियां हैं भाव अभाव आदि 6 शक्तियां। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका अर्थ भी है, और नाम से ज्यादा इनका अर्थ बहुत प्यारा है वास्तव में। मतलब कि यथा नाम तथा गुण, क्या? यथा नाम तथा गुण, जैसा जिसके नाम है वैसे ही उसके गुण भी बराबर पाए जाते हैं। 6 शक्तियां हैं भाव अभाव रूप। जैसे कि पहली शक्ति का नाम है भाव शक्ति, दूसरी शक्ति का नाम है अभाव शक्ति, तीसरी शक्ति का नाम है, दोनों को मिला दीजिए, भाव अभाव शक्ति, चौथी शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति, पांचवी शक्ति का नाम है भाव भाव शक्ति, छठवीं शक्ति का नाम है अभाव अभाव शक्ति। सभी को 6 नाम याद हो गए? नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएंगे? धीरे धीरे याद होंगे। कैसे याद होंगे आप देखिए। सबसे पहली शक्ति क्या है? एक सेकंड। सबसे पहली शक्ति है भाव शक्ति। सबसे पहली शक्ति भाव शक्ति। दूसरी शक्ति है अभाव शक्ति। अब इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? भाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। अब इसी को अपोजिट कर दीजिए, अभाव को पहले ला दीजिए, भाव को पीछे कर दीजिए, तो अभाव भाव शक्ति हो गई। फिर जो सबसे पहली शक्ति थी ना भाव शक्ति, उसको 2 बार लीजिए, भाव भाव। और जो दूसरी शक्ति थी, क्या नाम था दूसरी शक्ति का? अभाव शक्ति। उसी अभाव को 2 बार कर दीजिए, अभाव अभाव शक्ति। तो 6 शक्तियां बन गई। अरे भैया 47 नहीं है, याद तो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम जोड़ों में याद करेंगे। हमने याद कीजिए, हमने शुरू की 5 शक्तियों को एक नाम से याद किया था। जब हमने पहले या दूसरे दिन चर्चा की थी, तो 5 शक्तियों को एक नाम में देखा था हमने। कोई बता सकता है याद करके? देखिए देखिए, थोड़ा स्मरण कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। एक गुजराती का शब्द अक्सर कहा जाता है सच्चिदानंद। याद आया सभी को? सत, चित और आनंद। अरे एक शब्द के अंदर 5 शक्तियां याद हो गई हमें। सत माने जीवत शक्ति, फिर क्या है? चित, चित के माध्यम से वो चिति शक्ति भी आ गई। और चिति का ही मतलब क्या होता है? दर्शन और ज्ञान, मतलब दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति भी आ गई। फिर कहा कि सच्चिदानंद आनंद, और आनंद क्या है? वो सुख शक्ति है हमारी। तो हो गई ये 5 शक्तियां एक नाम में। ऐसे 6 शक्तियां कितनी सरल हैं वास्तव में। आप सभी बोलिए। पहली शक्ति, नाम याद होगा तो आनंद आएगा। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, नहीं नहीं, जीवन शक्ति से नहीं, जो 6 शक्तियां बराबर देख रहे हैं अभी हम। भाव शक्ति, भाव शक्ति। दूसरी, अभाव शक्ति, तीसरी, भावाभाव शक्ति, चौथी शक्ति, अभावाभाव शक्ति, पांचवी शक्ति, भावाभाव शक्ति, छठवीं शक्ति, भाव भाव शक्ति। भाव भाव। मतलब पहले आपने अभाव अभाव कर दिया, मतलब वही बात है बराबर। तो 6 शक्तियां बराबर हो गई। स्वीटी जी हमारे साथ अभी आरंभ पाठशाला चलती है, वो उसमें भी बराबर है। जैसे बीच में एक ऋतु जी बराबर आए थे, ऐसे ही स्वीटी जी भी इसी कक्षा में आरंभ पाठशाला बराबर पढ़ते हैं। अभी हम समूह शरण की क्लास ही बराबर पूर्ण करके आए, इसके बाद सारे डायरेक्ट इसी क्लास में बराबर जुड़ गए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो 6 शक्तियां बराबर। आज इन 6 शक्तियों के माध्यम से आत्मा की बात बराबर की जाएगी। आचार्य देव ने इनका लक्षण भी बहुत सुंदर बनाया। इसके लक्षण के माध्यम से ही इसकी चर्चा बराबर यहां से करते हैं। एक सेकंड जी, क्या है इनका लक्षण? बहुत छोटा छोटा लक्षण है, कितना सुंदर सुंदर लक्षण है इन सभी शक्तियों के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहली 33वीं नंबर की शक्ति जिसका नाम है भाव शक्ति, उसको कहा जा रहा है भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति ही, अर्थात भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति। दूसरी शक्ति क्या कहती है? शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति ही। सबका अर्थ बराबर देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है बराबर। तीसरी शक्ति के बारे में क्या कहा? भवत, एक सेकंड, भवत पर्याय वे रूपा भाव अभाव शक्ति ही।
फिर कहा जा रहा है कि अभव्यत्व पर्याय एक सेकेंड, अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। फिर कहा जा रहा है कि भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। और छठवीं शक्ति कहती है कि अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव भाव शक्ति ही। क्या कहना चाहते हैं शेष शक्तियों के माध्यम से? अरे कह रहे हैं कि भैया अगर भाव है तो अभाव भी है, आत्मा में भाव भी है। भाव माने, ये भाव में एक शब्द है भ, मतलब यहाँ पे अस्तित्व की बात बराबर चल रही है कि जो चीज है वो चीज बराबर रहती है। अभी हमने शक्ति देखी थी एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति, उससे पहले शक्ति देखी थी हमने तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति के अंदर कहा गया था कि जीव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है, इसका नाम अतत्व शक्ति कहा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाव शक्ति। अरे भाव शक्ति का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जीव वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है, इसी का नाम भाव शक्ति है। मतलब क्या बात चल रही है कि हम सभी की जीव की अनंत पर्याय है। आत्मा एक, एक आत्मा के अंदर गुण अनंत और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। इतना सभी ठीक है? आत्मा एक, एक ही आत्मा के अंदर अनंत गुण और एक एक गुण के अंदर अनंत अनंत पर्याय। अब अनंत अनंत पर्यायों की बात चल रही है तो सबसे पहला प्रश्न हमें आता है कि भैया जो वर्तमान की पर्याय बराबर हो रही है वो वर्तमान की पर्याय कैसे हो रही है? अरे तो वो भाव शक्ति से हो रही है। कैसे हो रही है? भाव शक्ति से हो रही है, क्योंकि कहती है कि वर्तमान अवस्था से युक्त। कोई कहे कि इस समय में हम ऐसे ही क्यों हैं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ने लग जाती है हमारे काले बाल सफेद होने लग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे थोड़े घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है? अरे जो हो रहा है उस पर्याय के योग्य हो रहा है, वर्तमान अवस्था से युक्त हो रहा है, अर्थात वर्तमान अवस्था से युक्त रहना जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अर्थात हम किसी भी पर्यायों के अंदर भी छेड़छाड़ बराबर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अर्थात यहाँ पे क्रमबद्ध पर्याय की बात चल रही है, यहाँ पे पर्यायों के क्रम नियमित पर्याय की बात चल रही है कि सारी की सारी पर्याय अपने क्रम में है, पर्यायों के अंदर अक्रम की व्यवस्था नहीं है, पर्यायों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जो पर्याय जिस समय होनी होगी वो पर्याय उसी समय होगी और वर्तमान पर्याय जो होनी होगी वो होगी, उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब कि जिस समय मैं 18 साल का था उस समय में, एग्जाम्पल के लिए मैं 12th क्लास में, सभी लोग अक्सर यही है कि 18 साल के जब होते हैं 12th क्लास में बराबर होते हैं। अब 12th में होना तो वर्तमान पर्याय से युक्त होना है, मतलब जो जिस समय है वो उस पर्याय से युक्त रहता है। कोई पर्याय आगे की पर्याय पहले नहीं आ जाती, पहले की पर्याय बाद में नहीं आ जाती। जो पर्याय जिस समय में होनी होगी वो पर्याय उसी समय में होगी। हम सभी को अपना बचपन अच्छा लगता है, काश बचपन के दिन वापसी आ जाते। बचपन में कितना मजा होता था, कोई भी सिर पे सिरदर्दी नहीं रहती थी, जहां जाना है वहां जो मस्ती करनी है। बच्चा जब तक स्कूल नहीं जा रहा खेलना ही है। अरे बच्चा जब प्ले वे स्कूल भी जाता है तो भी खेलने ही तो जाता है, प्ले वे के अंदर भी खेल रहा है बराबर, कुछ करना ही नहीं है, सिर पे बोझ नहीं है। कितनी अच्छी पर्याय थी ना वो, शुरू के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। अगर वो दिन वापसी आ जाए तो अच्छा है क्या? आ जाए तो अच्छा है, लेकिन आ सकते हैं क्या? आ नहीं सकते, ये वर्तमान की सच्चाई है। अर्थात जो पर्याय जिस समय में हो रही है वो पर्याय वर्तमान समय से युक्त रहेगी। वर्तमान समय से युक्त रहना अर्थात कोई पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती, जिसका जो समय होना होगा वो उसी समय पे बराबर होगा। एक कहावत कही जाती है, बहुत सुंदर कहावत है, कि जब चने थे तब दांत नहीं थे और जब दांत आए जब चने नहीं थे। जब हाथ में चने थे तब दांत नहीं थे और जब दांत आए तब हाथ में चने नहीं थे। क्या मतलब है इसका? अरे भैया जो पर्याय जिस समय में होगी वो उसी समय में होगी। जिस समय में हाथ में चने रहने थे उस समय दांत नहीं होने थे, और जिस समय दांत नहीं है उस समय चने नहीं होंगे। मतलब बात ये है, सभी की सभी पर्याय अपने क्रम नियमित पर्याय, अर्थात सभी के सभी पर्याय अपने क्रम में बराबर जड़ी हुई हैं।
जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आचार्य अमृत चंद्र देव ने ही बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्रवचन सार के अंदर मोतियों की माला। एक मोती की माला लीजिए, मोतियों की माला में बहुत सारे मोती बराबर होते हैं। आप माला अपने जो हम माला का जाप जपते हैं वो माला ले लीजिए, उसके अंदर कितने मोती हैं? 108 मोती हैं। वो 108 मोतियों की माला को कितना ही हिला लिया जाए, जो मोती जहां है वो वहीं का वहीं रहता है, आगे पीछे नहीं होता। सही बात है ये? कोई पर्याय आगे पीछे बराबर नहीं हो सकती, जो पर्याय जहां लगी है वो पर्याय वहीं पर बराबर लगी रहेगी। कोई कहे कि नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि सिद्ध अवस्था, हम सभी जीव भव्य है ना, हम भव्य हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी अवश्य करेंगे। हम चाहें कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय अभी, भविष्य की पर्याय अभी उठ के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैया जो पर्याय जिस समय में युक्त होगी वो उसी समय में होगी। अरे हमारे करने से कुछ नहीं होता। कोई कहे कि भाव शक्ति को जानने से फायदा क्या है हमें? अरे फायदा ये है कि हमारे सर पे जो कर्तृत्व का सवार है ना, कर्तृत्व का भूत सवार है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। भैया मैं कुछ भी नहीं करता। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं पर द्रव्य का तो कुछ करता ही नहीं हूं, पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं करता है। अच्छा मैं अपना तो करता हूंगा ना? अरे नहीं भैया मैं अपना भी करता नहीं हूं, यही तो जीव का अकर्ता स्वभाव है। और अकर्ता स्वभाव कैसे पता लगा? क्योंकि भाव शक्ति कहती है कि जो पर्याय जिस समय में हो रही है वो उसी समय में हो, आगे पीछे नहीं हो। कितनी बड़ी शक्ति है वास्तव में भाव शक्ति। देखिए इसी स्वरूप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मजा आएगा कि भाव शक्ति के माध्यम से कह रहे हैं भैया आत्मा में एक अभाव नाम की भी शक्ति पाई जाती है। कि अभाव शक्ति क्या कहती है? भाव माने है होना, भाव माने होना। जब हम एक संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में एक शब्द आता है भवती, भवती भवता भवंती, भवसी भवत भवत, ऐसे रूप चलाते हैं ना हम सारे। तो भवती, भवती शब्द बनता है भू शब्द से। भवती किससे बनता है? भू शब्द से। भू का मतलब होता है भू सत्तायाम, सत्ता, सत्ता माने होना। हम सभी हैं या नहीं है? हैं। भू माने होना, भाव कहता है कि होना, कि वर्तमान की पर्याय होगी, ये भाव शक्ति कह रही है। लेकिन अभाव शक्ति क्या कह रही है? भाव शक्ति कह रही है कि बाकी पर्याय इस समय में नहीं होगी, इसका अभाव रहेगा। वर्तमान पर्याय का भाव रहेगा लेकिन बाकी बाकी आने वाली पर्यायों का अभाव रहेगा। कितना बड़ा कार्य है भैया, आगे आने वाली तो बहुत सारी पर्याय हैं, सब लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन सारी क्रम में आती है नहीं आती हैं। थोड़े दिन पहले हमने गुण और पर्यायों में बात हमने की थी। गुण अक्रम होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। गुण अक्रम होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती हो, एक के बाद एक ही पर्याय आएगी, लाइन तोड़ के कोई आगे नहीं आ सकता। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं चलेगा, बिल्कुल लाइन के साथ ही बराबर आगे चलेंगे। आप हमारी दिल्ली में आएंगे ना, दिल्ली में अगर आपको बस पकड़नी हो तो बस में कोई लाइन नहीं है, कोई भी कहीं से भी चढ़ने की कोशिश बराबर करता है। और अभी हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में देखा कि भैया वहां पे लाइन लगा के लोग बस में चढ़ते हैं। हमने कहा कि भैया ऐसा दिल्ली में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लाइन लगा रखी, धीरे धीरे लाइन में चढ़ रहे हैं, और जितने लोग आ पाएंगे बस में उतने ही लोग चढ़ेंगे, आगे और लोग नहीं चढ़ सकते। कितना अच्छा है ना, सारी चीजें लाइन के अंदर है, लाइन में है तो कोई आकुलता नहीं है। जब हम भीड़ में एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो भैया चढ़ा नहीं जाता। आप मुंबई की लोकल जाके देखो, मुंबई की लोकल के अंदर कोई बात नहीं है, कौन आगे चढ़ रहा है कौन पीछे पता नहीं है। दिल्ली में हमारे राजीव चौक का स्टेशन है, राजीव चौक वो ऐसा स्टेशन है पता ही नहीं, वहां पे आपको मेट्रो में चढ़ना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिक चढ़ जाते हैं और ऑटोमेटिक उतर जाते हैं। भीड़ इतनी है, इतनी भीड़ है कि कब अंदर पहुंच जाते हो, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो हम जिस स्टेशन पे हमें उतरना नहीं है, लोगों के कारण हम उतर जाते हैं, फिर चढ़ ही नहीं पाते दोबारा वापसी। ये क्या है? अक्रम। ये क्या है? अक्रम। लेकिन अगर क्रम होगा तो कैसा होगा? अरे क्रम होगा तो एक के बाद एक ही है, कोई आकुलता नहीं है। दिक्कत ये है कि इस जीव को ये पता है कि सारी की सारा द्रव्य, द्रव्य के अंदर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन छेड़छाड़ करने का भाव इसको पर्याय में आता है। जैसे कि जो काम जहां निकलते हैं वहीं तो काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भैया पापा तो पैसे देते नहीं, लेकिन मम्मी पैसे दे देती हैं, तो बच्चा कहाँ जाता है? जहां उसकी चलती है वहां वो चलाना चाहता है। ऐसे ही द्रव्य के अंदर तो इसकी चलती नहीं है, द्रव्य के अंदर इसकी चलती नहीं है, ये सोचता है कि पर्याय में चलती है,
लेकिन भैया पर्याय में भी नहीं चलती है। जो पर्याय जिस समय में होनी होगी वो उसी समय में होगी, कोई पर्याय आगे पीछे उठ के नहीं आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सभी पर्यायों को रोकना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते ये पर्याय ऐसे ही रुक जाए। अच्छा, हम सभी अपनी आयु रोकना चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते? थोड़े दिन पहले हमने अपने मंदिर जी में बहुत एक बात की थी, इधर भी बात बताता हूँ। हम सभी अपनी आयु को रोकना चाहते हैं। हम सबके जीवन काल में ऐसी कुछ आयु आती है, एक आयु आती है 16 साल। 16 साल पे चाहते हैं कि 16 साल से आगे बढ़े ही नहीं, हम 16 साल के हमेशा बन के रहें। एक आती है जीवन में 18 साल, जब अडल्ट हो जाते हैं। एक आती है 21 साल और एक आती है 29 साल। ये जीव 29 साल में 10 साल रहना चाहता है। मतलब 35-36 का भी हो जाएगा तो भी क्या बताएगा, मैं कितने का हूं, मैं 29 का हूं। क्योंकि 29 से आगे बढ़ते तो 30 हो जाएगा ना, फिर 30 की लाइन शुरू हो जाएगी। मतलब बात यह है कि ये जीव पर्यायों को रोकना चाहता है, लेकिन पर्याय हमारे हाथ में नहीं है, वो एक समय की पर्याय है। हम एक समय की पर्याय क्या, हम पर्यायों के क्रम को रोक ही नहीं सकते हैं। हर समय बदलाव चल रहा है, हर समय बदलाव। अच्छा, ये जीव 30 से 31 का एक साल में हुआ है ना, पक्का? 30 से 31 एक साल में? अरे 30 से 31 एक साल में नहीं हुआ, हर समय 31 की ओर आगे बढ़ रहा था। हर महीने 31 की ओर आगे बढ़ रहा था। एक महीने में एक दिन, एक दिन के अंदर 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर बराबर सब मिनट्स बराबर जोड़ लीजिए, सब सेकंड्स बराबर जोड़ लीजिए। एक एक सेकंड के अंदर कितनी कितनी पर्याय हैं, हर पर्याय 31 की ओर जा रही थी। हम एक साथ नहीं हुए। कोई कहे कि भैया हम तो मोटे हो गए लॉकडाउन के अंदर, कोई मतलब कहा, लोग ने मैसेज बराबर बहुत दिए ना लॉकडाउन में, कोई बाहर गया या नहीं गया कि, लेकिन लोगों के पेट बाहर चले गए। मतलब लोग मोटे हो गए, हेल्दी हो गए बराबर। अब कोई पूछे कि हेल्दी कैसे हो गए, एकदम हो गए ना, एकदम तुरंत हो गए होंगे? नहीं, सब कुछ क्रम में है, सब कुछ क्रम में। धीरे धीरे मोटे बराबर हो रहे थे। जब जब वो तेल की चीजें बराबर, तली हुई चीजें खाते जा रहे थे तो धीरे धीरे मोटे होते जा रहे थे। मतलब बात यहाँ पे ये चल रही है कि ये भाव शक्ति कहती है कि मैं हूं, और अभाव शक्ति कहती है कि आगामी पर्यायों का मेरे में अभाव है। भाव शक्ति तो वर्तमान पर्याय की स्वीकृति है कि वर्तमान पर्याय ही होगी, आगामी पर्याय नहीं होगी। और अभाव शक्ति कहती है कि भविष्य की पर्याय इस समय में नहीं होगी और भूत की पर्याय भी नहीं होंगी, वर्तमान की ही पर्याय रहेगी। लेकिन लक्षण क्या कहा इसका, अर्थ बराबर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। लिखा, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति। शून्य अवस्था से युक्त, शून्य अभाव अवस्था माने कि अभी वर्तमान में आगामी पर्याय का अभाव है। वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव है, यही वास्तव में अभाव नाम की शक्ति है। और ये 6 शक्तियां जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये मात्र जीव में ही नहीं पाई जाती, ये 6 द्रव्यों में पाई जाती है। क्या कहा, ये मात्र जीव में ही नहीं पाई जाती, 6 द्रव्य में पाई जाती है। जो बातें हमने शुरू में पढ़ी थी ना, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, वीर शक्ति, सुख शक्ति, ये सारी शक्तियां तो जीव की थी। लेकिन आगे जब प्रकरण धर्म का बराबर चल रहा है तो उसके अंदर ऐसी कई शक्तियां हैं जो 6 के 6 द्रव्य में बराबर पाई जाती है, 6 के अंदर पाई जाती है। तो ये दूसरी शक्ति अभाव शक्ति। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मस्तिष्क के अंदर बराबर आना चाहिए कि वर्तमान की पर्याय वर्तमान में बराबर हो रही है, आगामी पर्याय का इस समय में मुझे अभाव बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात अभी हमें समझ में बराबर नहीं आ रही है कि अब अगली शक्ति का मतलब, अगली शक्ति का मैं वो थोड़ा प्रकरण बराबर बना रहा हूं। अगली शक्ति कहती है कि वर्तती पर्याय के वे रूप भाव अभाव शक्ति। वर्तती पर्याय के वे रूप भाव अभाव शक्ति। क्या कहना चाहते हैं शक्ति के माध्यम से? कह रहे हैं भाव का अभाव है। पॉइंट टू बी नोटेड। पहली शक्ति थी भाव शक्ति, दूसरी शक्ति है अभाव शक्ति, और तीसरी शक्ति ये कहती है कि भैया भाव का इस समय अभाव है। भाव का अभाव है तो आगे कहेंगे कि अभाव का भाव है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? तो बहुत सुंदर स्वरूप है। मैं पुनः कहूंगा आप सभी को, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर आप सभी के घर में समय सार ग्रंथादि राज हो तो उसको अवश्य लेकर
बैठे, जिससे हमारे विषय के अंदर और क्लियरिटी बराबर आती जाएगी। बहुत सुंदर आगामी एक प्रश्न बनाया। क्या प्रश्न बराबर बनाया? कहा कि मैं यहीं से बराबर पढ़ता हूं, आपको भी बराबर दिखेगा। देखिए, भाव अभाव शक्ति बराबर पढ़ रहे हैं। भाव अभाव शक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए लिखा, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति है। भैया हमें इस बात का डर है कि ये पर्याय अगर टिकी रह जाएगी तो क्या होगा? अगर यही पर्याय हर समय रह गई तो क्या होगा? आगामी पर्याय कहाँ जाएंगी हमारी? अगर एक पर्याय का समय है एक समय, अगर एक समय की पर्याय दो समय रह गई तो क्या होगा? तीन समय रह गई तो क्या होगा? हमारा आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये भाव अभाव शक्ति कहती है कि भैया एक पर्याय का आगे जाकर उसका अभाव है, भाव का अभाव है, जो वर्तमान में है उसका अभाव है आगामी में। पॉइंट टू बी नोटेड, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। तो भाव का अभाव मतलब यही पर्याय एक ही समय रहेगी, अगले समय नहीं रहेगी। इससे सबसे बड़ी रिलैक्सेशन हमें ये मिलती है कि भैया हर समय एक जैसा समय नहीं रहता। कि भैया आजकल हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता, आज हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो भैया ये पर्याय भी बीत जाएगी, ये समय भी बीत जाएगा। क्यों बीत जाएगा? क्योंकि इस पर्याय का अगली पर्याय में अभाव। वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, तो भाव अभाव नाम की शक्ति है। भाव है और अभाव है, मतलब आगामी पर्याय जो सारी क्रम में लगी हुई हैं उन वो तो बराबर आती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब इसमें उत्पाद व ध्रुवत शक्ति को भी देखना साथ में। हमने हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास को छोड़ा तो सेकंड क्लास में बढ़ गए, सेकंड क्लास को छोड़ा तो थर्ड क्लास में बराबर बढ़ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक व्यय नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में ही 5 साल पढ़े? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो फेल हो जाता है, फेल होने की बात नहीं कर रही, फेल कोई हो जाए उसकी बात नहीं, लेकिन जो बराबर पढ़ता जा रहा है, क्या एक ही क्लास में अधिक समय कोई रहता है? नहीं, पास हो गया तो क्यों रहेगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जो पर्याय एक समय की थी वो एक समय की पर्याय हुई, और आगामी समय में वो आगामी पर्याय लाइन में लगी हुई है आने के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हम सभी यहाँ पे हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, हम सभी हाथ पकड़ के एक साथ, हम कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। हम 5 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब हाथ पकड़ के खड़े हैं तो क्या है? हाथ पकड़ के खड़े हैं, इससे ये पता लगता है कि हम सभी क्रम नियमित हैं, एक के बाद एक है, मतलब लाइन में है। कोमल जी के बाद मैं मतलब जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद रेंसी जी, उसके बाद रश्मिकांत जी, उसके बाद स्वीटी जी, सब लाइन में बराबर लगे। अब लाइन में लगे हैं तो वर्तमान पर्याय क्या है? वर्तमान पर्याय थी कोमल जी की, एग्जाम्पल के लिए। तो सभी हाथ पकड़े हैं, लेकिन हाथ पकड़े हुए में अभी हम बैठे हुए थे हाथ पकड़े में, अब कोमल जी खड़े हो गए। अब खड़े हो गए क्योंकि अब उस समय की पर्याय चल रही है। अब क्या हुआ कि अब अगली पर्याय आनी है, तो हम हाथ बांधे रहेंगे, हाथ बांधे रहेंगे, कोमल जी बैठ जाएंगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। जैसी मेरी पर्याय का समय पूरा होगा मैं बैठ जाऊंगा, रेंसी जी खड़ी हो जाएंगी। रेंसी जी की पर्याय का समय पूरा होगा, रश्मिकांत जी खड़े हो जाएंगे। रश्मिकांत जी के समय पर्याय का समय पूरा होगा, स्वीटी जी खड़ी हो जाएंगी। ये सारी पर्याय का क्रम लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सारी की सारी पर्यायें क्रम में लगी हुई है, भंग मतलब आगे पीछे नहीं होती। हाथ तोड़ देंगे तो दिक्कत है। स्कूल में जब जाया करते थे तो स्कूल में सभी लोग लाइन में हाथ पकड़ के चलते थे, नहीं चलते थे मैम का? क्यों चलते थे मैम का हाथ पकड़ के? कि आगे पीछे ना हो जाए। आगे पीछे नहीं होंगे तो सारे बच्चे पहुंच जाएंगे जहां मैम लेके जाना चाहती है। लेकिन अगर हाथ छोड़ देंगे और कोई भी पर्याय किसी भी समय में होगी तो भैया काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहना चाहते हैं, भाव अभाव नाम की शक्ति से कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, कि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है कि जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से, नियम गारंटी कह रहे हैं, नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति कही जाती है। साथ ही साथ
मात्र यही शक्ति है क्या? कह रहे नहीं भैया, एक और शक्ति पाई जाती है। अब हमारे चित्त में एक प्रश्न बराबर खड़ा होना चाहिए जो अगली शक्ति समाधान देगी। पढ़ता हूं मैं उसे। लिखा कि एक शक्ति ऐसी भी है, देखिए यहां पढ़ रहा हूं, एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण आगामी पर्याय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी। अरे भैया, एक पर्याय को टेंशन इस बात की नहीं रखनी है कि आगामी पर्याय आएगी या नहीं आएगी। अब मैंने एग्जांपल दिया, हम सभी लाइन में बराबर जुड़े हुए हैं, हम सभी लाइन में हैं, तो आगामी पर्याय ऑटोमेटिक ही आएगी, उसको किसी का इंतजार नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक पर्याय का व्यय होगा तो अगली पर्याय का उत्पाद होगा। हमें टेंशन ये नहीं है कि आगामी पर्याय आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अगली जिस चौथी शक्ति के बारे में हम देख रहे हो, शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। शक्ति का नाम क्या है? अभाव भाव शक्ति। कि वर्तमान की जो पर्याय है, वर्तमान की जो पर्याय है, अभी तो उसका अभाव, लेकिन आगामी में भाव हो जाएगा। मतलब जो फ्यूचर की पर्याय है, अभी तो उसका अभाव है, फ्यूचर की जो पर्याय है अभी तो उसका अभाव है, लेकिन उस अभाव का आगामी पर्याय में भाव हो जाएगा। भाव माने होना और अभाव माने नहीं होना। वर्तमान में अभाव है, पहली शक्ति कह रही थी कि पहली शक्ति कहती भाव अभाव, कि अभी है और आगामी का अभाव है। अब कह रही है कि भैया अब वर्तमान का अभाव आगामी में, कि आगामी पर्याय बराबर आती जाएगी। सब लोग बराबर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी कि ना जी? 6 शक्तियां हैं जोड़े के अंदर। शक्तियों का नाम फिर से देखते हैं। पहली शक्ति भाव शक्ति, दूसरी शक्ति अभाव शक्ति, तीसरी शक्ति भाव अभाव शक्ति, चौथी शक्ति अभाव भाव शक्ति, पांचवी शक्ति भाव भाव शक्ति, छठवीं शक्ति अभाव अभाव शक्ति। सभी को बराबर समझ में आ रहा है? भैया इन्हीं सब चीजों से हमें एक तरीके से निर्भार बराबर हो जाते हैं। हमें अभी सभी चीजों का भार, सिर पे भार लेके चढ़ रहे हैं। अगर हमें शिखर जी चढ़ना हो और हमारे साथ बहुत ज्यादा वजन हमारे कंधों पर हो, तो हम चढ़ पाएंगे क्या? नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर भार सारा उतार दिया जाए तो चढ़ पाएंगे क्या? हाँ, उतार दिया जाए। अरे हमने व्यर्थ में ही पर्यायों का भार अपने सिर पर रख रखा है कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं। भैया मैं इसका करता हूं ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, कोमल जी क्या प्रोग्राम है, क्या है बराबर, क्या चलेगा बराबर, कौन सा विषय होगा, विधान बराबर अच्छी तरह होगा या नहीं होगा? हाँ जी कि ना जी? अभी तो नहीं डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैंने अब कह दिया ना, भार हो गया सिर पे। अब बात क्या बराबर चल रही थी? अब आगामी क्या करना है, इसके बाद आप क्या करेंगे रश्मिकांत जी? आपका क्या रूटीन है इसके बाद? आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर, म्यूट। जो होएगा वो होएगा। अरे ये तो इस क्लास का उत्तर हो गया, हाँ, ये तो आदर्श बात हो गई। वैसे क्या करने वाले थे आप? और सबका नेक्स्ट रूटीन सेट है ना बराबर? थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जो सुना था उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। चलिए, ये तो आदर्श बात हो गई। मतलब बात ये है, हमारे विकल्पों के अंदर हमने सारी चीजें बांध रखी है, नहीं बांध रखी कि हमें इसके बाद क्या करना है। अरे जब हम सोते हैं ना और सो के सुबह उठते हैं, तो उठने से पहले ही, बिस्तर को छोड़ने से पहले ये विचार करते हैं कि उठते ही हमें 10 काम क्या करने हैं। अरे आगामी काम अपनी पर्याय में ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इसका भार हम क्यों रखें? एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देता हूं। आप आज रात को अगर सोएंगे तो रात को सोते हुए एक पेपर पे लिस्ट बनाइए, बीच में लाइन खींचिए, लिखिए क्या सोचा और क्या हुआ, क्या सोचा और क्या हुआ। जब आप मिलान करेंगे तो आपको पता लगेगा भैया सोचा तो इतना था कि कुछ हुआ ही नहीं। सोचा था मोबाइल पे बस 10 मिनट देंगे, 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। सोचा था ये काम करेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, 1 घंटे में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ काम ही नहीं हो पाया। अरे भैया सोचने से काम नहीं होता है, काम अपनी योग्यता से बराबर होता है। 5 समवाय है हर काम को होने के लिए। कोई भी कार्य होता है तो पंच समवाय पूर्वक होता है। स्वभाव, निमित्त, तत्समय की योग्यता, भवितव्यता, होनहार, सारी चीजें बराबर लगती हैं। पुरुषार्थ,
कोई किसी को नहीं कर सकता। हम सोच रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को परिणमित करा रहे हैं, अरे कोई किसी को परिणमित नहीं कराता, सब अपने नियम रूप से अवस्थित रूप से परिणमन करते हैं। अच्छा बताइए, सिद्ध भगवान सोच सोच के अपनी आत्मा को जानते होंगे ना? अरे ऑटोमेटिक पर्याय हो रही है, कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाएं, चाहते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? रोको, रोक सकते हैं? अब क्या है कि भैया हमारे काले बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या किया जाता है? अरे रोक लिया जाता है, हम तो रोक लेते हैं, हम पेंट कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं बालों को। काले बालों को हमने मतलब सफेद हो रहे हैं तो सफेद होने से रोक लिया। अच्छा रोक लिया क्या, वो दोबारा सफेद नहीं होंगे? अरे दोबारा सफेद होंगे। वर्तमान की पर्याय ही सच है, सच। और वर्तमान की पर्याय के सच को जो स्वीकार कर लेता है और आगामी में परिवर्तन का भाव नहीं लाता, यही अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, यही भाव शक्ति है, यही अभाव शक्ति है, यही आत्मा का असली गुण है, यही जैन दर्शन का सार है, अकर्तृत्व, कुछ नहीं करना। अभी भी हमारे सिर पे कोई ना कोई भार अवश्य होगा कि हमें कुछ करना है। अरे नहीं करने का नाम ही तो जैन दर्शन है। जब सारी की सारी पर्याय अपने लाइन में, अभी हमने एग्जांपल दिया ना, हम सभी लाइन में थे हाथ पकड़ के, अब दूसरी पर्याय को टेंशन नहीं है कि मुझे कब काम करना है। अरे जब एक पर्याय का व्यय होगा तो अगली पर्याय का ऑटोमेटिक उदय होगा या नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक मतलब सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है। हमारे यहाँ तो ऐसी गाड़ियां नहीं है ऑटो पायलट मोड वाली, टेस्ला जैसी गाड़ियां इंडिया में तो नहीं है। आपके वहां पे है क्या बराबर? नहीं है बराबर, यूएस के अंदर है बस। अच्छा मतलब आपके एरिया में भी ऐसी सड़कें नहीं है कि गाड़ियां ऐसे चले बराबर, लेकिन वहां पे बराबर है विदेश के अंदर। उसको भी विदेश कह लीजिए, आपके लिए भी वो विदेश हो गया बराबर। अब बात चल रही है कि ऑटो पायलट मोड है, कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटो मोड पे बराबर चल रहा है। जीव व्यर्थ का भार रखता है कि मेरे माध्यम से काम होता है। घर का जो मुखिया होता है वे विचार करता है कि मैं हूं तो घर चलता है। उसके होने पे घर चलता है क्या? अरे वो नहीं हो तो भी घर चलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। यही वास्तव में भाव अभाव शक्तियां बराबर हमें समझाती हैं। यही शक्ति है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद इसको पुनः पढ़ते हैं। एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। नियम से आगामी पर्याय आएगी ही आएगी, कोई भी पर्याय खाली नहीं बैठी है, नियम से गारंटेड अगली पर्याय आएगी ही आएगी। अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि एक समय ऐसा हो कि हम पर्याय से रहित हो जाए। पर्याय से रहित कोई भी जीव बराबर हो सकता है। अरे पर्याय दृष्टि को तो छोड़ सकता है लेकिन पर्याय को नहीं छोड़ सकता। भगवान बनना है तो हमें पर्याय दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि विनश्वरम और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरम। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरम, पर्याय दृष्टि विनश्वरम। पर्याय दृष्टि का तो नाश हो सकता है लेकिन पर्याय का नाश नहीं हो सकता। इस चीज को बदला नहीं जा सकता वास्तव में। ये कहती है अभाव भाव नाम की शक्ति कि जिसका वर्तमान में अभाव है उसका आगामी पर्याय में नियम रूप से भाव होगा ही होगा। इसी का नाम है अभाव भाव शक्ति। चलिए अगली शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली शक्ति है भाव भाव शक्ति। शक्ति का नाम क्या है? भाव भाव। मतलब भाव भाव दो बार है, मतलब ये गारंटी है कि आगामी में जो पर्याय होगी वो ही होगी, कोई और नहीं होगी। भाव शक्ति तो कह रही थी कि वर्तमान पर्याय होगी, लेकिन भाव भाव शक्ति कह रही है कि जिसको होना होगा वही होगी, दूसरी नहीं होगी। जैसे कि हम सभी की पर्यायों के क्रम में हम सभी लाइन में बैठे थे अभी, जैसे कि सबसे पहले कोमल जी बराबर थी, उसके बाद मैं था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोमल जी के बाद अगली पर्याय रश्मिकांत जी की आ जाए, रश्मिकांत जी के बाद सीधा पर्याय रेंसी जी की आ जाए, जो पर्याय क्रम में। अच्छा हम सभी जीव भव्य हैं, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। हम सभी निश्चित रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हाँ जी कि ना जी? तो केवल ज्ञान की पर्याय पहले ले आते हैं, उसको उठाते हैं वहां से और पहले ले आते हैं। अरे नहीं, भाव भाव शक्ति कहती है कि जो पर्याय जिस समय में होनी होगी वो उसी समय में बराबर होगी, उसको बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता मतलब पर्याय भी हमारे अनुसार कहाँ है?
कोई वस्तु मतलब एक द्रव्य तो हमारे अनुसार परिणमन कर रहा हो, एक ऐसा द्रव्य नहीं है जो हमारे अनुसार परिणमित बराबर करता हो। सब अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित करते हैं और अपनी अपनी परिणमन योग्यता सब परिणमित कर रहे हैं, किसी को किसी का आधार नहीं है। यही तो निर्भरता है। घर के जितने मेंबर्स हैं सब अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। वो 8 साल का बालक, वो 5 साल का बालक, वो 1 साल का बालक जिसको अभी चलना भी नहीं आता, वो भी अपनी परिणमन योग्यता से परिणमित हो रहा है। उसको कोई परिणमित करा नहीं रहा है। कोई परिणमित नहीं करा सकता किसी को, किसी की जबरदस्ती। हम जबरदस्ती कोई भी काम करा सकते हैं क्या? आजकल तो घर में जबरदस्ती चलती नहीं है। पहले तो करा भी लिया करते थे माता पिता बच्चों से कह के काम, लेकिन आजकल तो सीधा उल्टे जवाब आ जाते हैं। आपको करना है तो कर लो, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करने वाला बराबर। अब बोलो, ये वास्तव में वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है कि भैया जो पर्याय जिस समय में होनी होगी उसको स्वीकार करें। इसी का नाम एक सूत्र वाक्य आज याद कर लीजिए, एक्सेप्ट एज इट इज। क्या है सूत्र वाक्य? अगर इस जीव को सुखी होना है तो सुखी होने का मात्र एक ही मार्ग है, एक्सेप्ट एज इट इज। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो और खुश रहो। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो हमेशा बदलने का भाव तो दुखी बराबर रहेगा और बदला जा नहीं सकता। हम पूरी दुनिया को बदलें ये क्षमता हम में नहीं है, कोई हमें बदल दे ये क्षमता हम में नहीं है। जो हो रहा है ऑटोमेटिक सब होगा। अच्छा ये बताइए, बॉडी हमारी है ना? हाँ, अभी तक तो हमें हमें हमारी लगती है। इसमें जो हमारा हार्ट है वो हमारा है ना? हाँ हाँ हमारा है। तो हमसे पूछ के धड़कता है वो। अब धड़कूं या नहीं धड़कूं? नहीं, हम जो ऑक्सीजन सांस बार बार लेते हैं, हम सोच सोच के सांस लेते हैं कि सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मुझे ऑक्सीजन लेनी है। सोच सोच के लेते हैं। ऑटो मोड पे चल रहा है नहीं चल रहा? हमारे बाल ऑटोमेटिक उनकी ग्रोथ होती है ना, सोच सोच के थोड़ी होती है कि बालों को बड़ा करना है तो हो जाएंगे। अरे भैया सब कुछ ऑटो मोड पे है। ऑटो मोड में जो आनंद है वो दूसरे में आनंद नहीं है। जब पायलट भी थक जाता है तो ऑटो पायलट मोड पे प्लेन दे देता है और खुद ही स्थान पे बराबर ऑटो पायलट मोड पे ही प्लेन बराबर चलता रहता है। यहाँ कह रहे हैं कि सभी द्रव्य ऑटो पायलट मोड पे ही काम करते हैं। इसीलिए भाव भाव शक्ति क्या कह रहे, देखो इसको पढ़ते हैं। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही पे जोर है। फिर से, जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। कि भाव का निश्चित रूप से भाव होगा। 2 बार भाव दिया, भाव का निश्चित रूप से भाव होगा। अच्छा, हम सभी जीव को अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, तो कितने हाथ पैर मारे तो हो जाएगा क्या? ये भाव भाव शक्ति कहते हैं कि भैया सम्यक दर्शन की पर्याय जिस समय में होनी होगी वो उस समय में होगी। मतलब कि ये चीज भी करने, मतलब ये सारी शक्तियां हमें सहजता दिखाती हैं कि वास्तव में जितने सहज हो जाओ, जितने डाउन टू अर्थ हो जाओ, जो हो रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। कोई जीव व्यापार, मतलब लॉकडाउन के अंदर ना लोगों ने बहुत अपने बिजनेस चेंज किए। ये बिजनेस नहीं चला तो ये बिजनेस बंद करो, दूसरा बिजनेस शुरू करो। ये भी नहीं चल रहा, तीसरा बिजनेस शुरू करो। अरे जिस समय बिजनेस नहीं चलना होगा उस समय नहीं चलेगा, और जिस समय चलना होगा उस समय चलेगा। क्योंकि जिस समय नहीं चलने वाली पर्याय क्रम में लगी हुई है उस समय तो नहीं चलने वाली पर्याय ही आगे आगे आएंगी ना। हम कह रहे हैं कि भैया हमें हमारी बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही, हमारा पुण्य का उदय नहीं है। अरे पुण्य का उदय नहीं है क्योंकि पाप का उदय लाइन में लगा हुआ है। हमारे शरीर में एक साथ इतने सारे रोग हो गए। अभी मैं दिखाकर आया कि मुझे कोरोना भी हो गया, मेरे सिर दर्द भी एक साथ हो रहा है, मेरी बॉडी पेन भी बहुत तेज हो रहा है, हर जगह मेरे पेन ही पेन कर रहा है। एक बीमारी चेक कराने गया था, 4 बीमारियां और निकल आई। ब्लड टेस्ट कराने गया था, ब्लड टेस्ट के साथ इतने सारे टेस्ट और बता दिए, सारी बीमारियां मुझे निकल गई। अरे भैया सारी बीमारियां क्रम से लगी हुई थी इसीलिए हुई है, लेकिन घबराना नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। ये चीज हमारे अनुसार नहीं चलती। अरे जो चीज हमारे अनुसार ही नहीं है उसकी टेंशन हमें क्यों लेनी है? जो चीज हमारे, बीमारियां हमें सोच सोच के नहीं, कोई चाहता नहीं कि बीमार हो जाए, लेकिन बीमार होते हैं सभी। बीमार होते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे।
सीधी सी बात है, बहुत सरल है वास्तव में। आज तो 6 शक्तियों ने गजब कर दी। ये 6 शक्ति ने बस मात्र 47 में जो 6 शक्तियों का भान कर ले उसको अनंत शक्तियों का भान बराबर हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी कह रहे कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, जो पर्याय जिस समय में होने वाली है वो उसी समय में बराबर होगी। अरे भूतकाल की पर्याय तो निश्चित थी ही, क्योंकि भूतकाल तो हो चुका। इसको क्या लगता है कि भैया भूतकाल तो बदला नहीं जा सकता, पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर को बदला जा सकता है। बात क्या आती है, फ्यूचर को बदला जा सकता है ना। अरे भैया जो हमें बनना होगा हम वो बनेंगे, हम तो बदल देंगे। एक पिक्चर आई थी फ्यूचर को बदलने वाली, टीवी पे आपने देखी हो बराबर। इसके अंदर फ्यूचर दिखाया जाता है कि इसकी मौत ऐसे होगी, और वो खूब कोशिश करता है कि मैं अपनी मौत को बचा लूं, लेकिन फ्यूचर देख लिया था कि मैं ऐसे मरूंगा, इसके हाथ मारूंगा तो ऐसे ही मरा। मतलब बात ये है कि हर चीज नक्की है। पास्ट हो चुका तो उसको बदला नहीं जा सकता, प्रेजेंट जो हो रहा है वो होता जा रहा है। जीव को भाव आता है कि मैं भविष्य की पर्याय को बदल दूं, लेकिन भैया भविष्य की पर्यायों को भी बदला नहीं जा सकता सारी की सारी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है जब कहते हैं ना कि सारी की सारी भविष्य की पर्याय भी क्रम से लगी हुई, इसको बदला नहीं जा सकता। इसको लगता है फिर मैं क्या करूं, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, मेरा तो पुरुषार्थ चला गया, मैं कुछ करूं ही नहीं। अरे नहीं भैया, जो ये भाव भी है ना कि मैं क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, ये पर्याय भी तो निश्चित है। आपको ये पर्याय में ऐसे समय में ये विचार बराबर आएगा। अरे जो हो रहा है सब कुछ निश्चित है, आपका ऐसा विचार आना कि मैं क्या करूं, सारी की सारी पर्याय निश्चित है, ये भी क्या है, ये भी क्रम नियमित है। अरे क्रम नियमित का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे सर्वज्ञ भगवान। हम क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि मात्र एक ही आधार से करते, सर्वज्ञ भगवान। अगर सर्वज्ञ भगवान नहीं होते, अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का अगर आधार है तो सर्वज्ञ भगवान है। सर्वज्ञ भगवान को जैन दर्शन में माइनस कर दीजिए, क्रमबद्ध पर्याय चली जाएगी। अरे सर्वज्ञ भगवान है जो बताते हैं कि जो 3 लोक को 3 काल की समस्त द्रव्यों के समस्त गुणों की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। मतलब भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। भविष्य को जानते हैं, कैसा भविष्य जानते हैं कि भैया आज क्या है, आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे होगी, ऐसा भविष्य जानते हैं। जो बच्चा पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, ऐसा भविष्य जानते हैं। अरे ऐसा भविष्य तो हम भी जानते हैं, कल हमारी क्लास इसी समय पे होगी 8:30 बजे, इस बात को हम जानते हैं नहीं जानते हैं। कल वेडनेसडे है, इस बात को हम जानते हैं नहीं जानते हैं। हमारी आरंभ पाठशाला अब मंडे ट्यूसडे को अगले होगी, हम जानते हैं नहीं जानते हैं। सब कुछ जानते हैं ना। अरे इतना भविष्य तो हम भी जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान उसको जानते हैं जो क्रम नियमित है, एक एक द्रव्य की, एक एक गुण की, एक एक पर्याय अर्थात सूक्ष्म रूप से जानते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है, जानते हैं, कुछ करते नहीं है। जानने और करने में बहुत बड़ा अंतर है। कोई कहे कि सर्वज्ञ भगवान के अनुसार हम कठपुतली है क्या सर्वज्ञ भगवान की? नहीं भैया, सर्वज्ञ भगवान करने वाले नहीं है, जो हो रहा है उसको जानने वाले, और जो हो रहा है उसको जानने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि भैया हमारी जितनी आगे की पर्याय सब निश्चित, उसके बावजूद भी जीव पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करना भी चाहिए, देखिए उसका पुरुषार्थ करना भी तो निश्चित है। एक तरीके से इन 6 शक्तियों के अंदर हमने पूरी क्रम नियमित पर्याय की बात बराबर कर ली। साथ ही साथ छठवीं शक्ति क्या कहती है हमें, सुंदर शक्ति, जिसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। क्या कहती है भाव अभाव नाम की शक्ति? कह रही है कि एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। अभाव का अभाव है, जो नहीं होनी होगी वो नहीं होगी। दूसरे द्रव्य की पर्याय तो होगी नहीं मेरे अंदर, उद्गल द्रव्य की पर्याय मेरे अंदर हो जाए ये तो बात ही नहीं है। कह रहे हैं कि मेरी ही पर्याय आगामी वाली इसी समय में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अभाव का अभाव है, अभाव का अभाव, जो पर्याय नहीं होनी होगी वो पर्याय होगी ही नहीं, गारंटीड है, होगी नहीं। जैसे कि अभव्य जीव है, अभव्य जीव का कभी भी पर्याय भव्य की आएगी ही नहीं।
वो कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस अभव्य जीव की सम्यक पर्याय का अभाव है, और अभाव में भी अभाव है, क्योंकि गारंटीड है अभाव का पे अभाव, 2 बार लिखा, गारंटी दे रहे हैं कि आगामी पर्याय जो नहीं होनी होगी वो नहीं होगी। मतलब होने योग्य कार्य ही होता है, होने योग्य जो कार्य होने योग्य नहीं होता वो नहीं होता। मतलब कि जगत में कोई भी कार्य अनहोनी नहीं है, जो भी होता है वो सब कुछ होनी है। एक बहुत सुंदर भजन है ना, जो होता है वही होता है, काहे होत अधीरा रे। बहुत सुंदर भजन है, शायद ध्यानत राय जी का भजन है कि काहे होत अधीरा रे, कि जो जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरा रे, कि भैया जो जो वीतराग ने देखा है, मतलब जो जो सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में है वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। मतलब ये 6 शक्तियां हमारे अपने स्वरूप का भान कराती हैं। भाव भाव की बात करता है कि है, अभाव ये कहता है कि भाव का अभाव मतलब अभाव नहीं है। भाव अभाव कह रहा है कि जो है आगामी पर्याय का, मतलब वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव है। अभाव अभाव कह रहा है कि अभाव की आगामी पर्याय का वर्तमान में अभाव, मतलब अभाव का आगे जाके भाव हो जाएगा, जो आगामी पर्याय है उसका भाव हो जाएगा। भाव भाव शक्ति कहती है कि होने योग्य कार्य ही होगा, और अभाव अभाव शक्ति कहती है जो कार्य होने योग्य नहीं है वो कार्य नहीं होगा। इसका नाम है अभाव अभाव नाम की शक्ति। ये 6 शक्तियां वास्तव में अपनी आत्मा में पाई जाती हैं। हम सभी अपनी आत्मा की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से इन 6 शक्तियों की चर्चा हम यहाँ पे बराबर पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ मात्र कुछ शक्तियां हमारी बची हैं, लगभग 10 शक्तियां, मोटा मोटा 9 शक्तियां बराबर बची हैं। वो होमवर्क आज हम फिर से देते हैं, जो होमवर्क हम पहले बात कर रहे थे। कौन सा होमवर्क? याद करने वाला होमवर्क नहीं, आत्मा की अनुभूति वाला होमवर्क है। और ये होमवर्क हमारी प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। कोई भी काम ना, अगर हमें काम को करना है तो उसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। इस काम को करना है। आप लोगों ने इस कक्षा की प्रायोरिटी अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बना रखी है कि जो जो आपका जहां जहां जिस भी समय होगा हम इस समय पे जुड़ना है। सबने बना रखा है ना, प्रायोरिटी सेट है। हम कह रहे हैं कि हमें आत्मा को जानने की प्रायोरिटी कब सेट होगी? भैया आज रात्रि का समय बहुत अच्छा है, आज ही ये काम बराबर पूर्ण करें, अपनी आत्मा में लीन हो, और कल हम आपसे आपकी आत्मा के अनुभव सुनेंगे कि आपको अपनी आत्मा में और कौन कौन से गुण बराबर नजर आए। अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप बराबर पूछ सकते। जय जिनेन्द्र जी ये जो आपने तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति बताई थी, उसमें मतलब उसको अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में, एक साधारण अपने संसारी जीवन में अगर हम इसको उतार के देखें, जैसे आपने बोला कि तत्व शक्ति, जो वस्तु मेरी नहीं है उसको आत्मा में प्रवेश नहीं मिल सकता। मतलब जो वस्तु आत्मा की नहीं है उसको आत्मा में प्रवेश नहीं ही मिल सकता। और तत्व शक्ति जो है वो ये कहती है कि दूसरों का जो, मतलब हमारे अंदर से ये छोड़ने के जो भाव होते हैं कि ये मेरा नहीं है, जैसे ये मेरा घर है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम अपने ही घर पे आएंगे लौट के, है ना। ऐसे कुछ आपने एग्जांपल्स दिए थे कि मतलब जो दूसरों का है वो छोड़ने के जो भाव होते हैं, वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर आत्मा में ही है। और जो अपना नहीं है उसको स्वयं, मतलब उसको प्राप्त ना करने की भी जो शक्ति है वो, तो ये मतलब इसको किस तरीके से घटाना है, इसका कोई एक मतलब लाइव एग्जांपल से अगर हम इसको देखें, ये सिर्फ शक्ति नाम से है कि या फिर हमारे गुणों में भी ये चीज है ही? नहीं, शक्ति है तो हमारे गुणों में तो सारी गुण है चीजें ही। हैं। अच्छा, जैसे हाँ। कि इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि जो है वो रहता है, जो मेरा नहीं है वो रहता नहीं। इसको कहा जाता है कि जो मेरा है वो कभी जाता नहीं है, और जाता जो नहीं है जाता है वो कभी मेरा नहीं होता। जो मेरा है वो कभी जाता नहीं, इसका मतलब हो गया तत्व शक्ति। जो मेरा जो है मैं। वो कभी जाता नहीं। मेरा क्या है? मेरे आत्मा के अनंत गुण मेरे हैं। जो हम्म। आत्मा के गुण का, जो आत्मा के धर्म का जो लक्षण है वो कभी जाता नहीं। तत्व, हम्म। तत्व माने वह, त्व माने उसका भाव, वो हमेशा उसके साथ कायम रहता है। लेकिन जो मेरा नहीं है, जो जावे सो मेरा नहीं, जो हम्म। जावे
सो मेरा सो नहीं। मेरा मेरा मतलब क्या जाता है जो मेरा नहीं है? घर मेरा नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, अर्थात नो कर्म मेरे नहीं है। यहाँ तक कि नो कर्म ही नहीं, द्रव्य कर्म मेरे नहीं है। अरे मात्र द्रव्य कर्म तक नहीं, वो भाव कर्म भी मेरे नहीं है। वो भी समय छूटे सार हैं। की बात चल रही है ना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मैं रहित हूं। क्यों? क्योंकि इसमें ये पर द्रव्य के मतलब पर द्रव्य के पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव इस स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव में प्रवेश नहीं करते। अतत शक्ति, क्योंकि पर है ना, पर राग कभी भी इस आत्मा में प्रवेश किया ही नहीं, क्योंकि राग पर है। द्वेष आत्मा में कभी प्रवेश किया ही नहीं, क्योंकि द्वेष पर है। आज तक कर्मों ने इस जीव को स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि कर्म पर है। आज तक इस आत्मा ने, हमारी कर्म ने कभी शरीर ने कभी भी आत्मा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि शरीर पर है। ये लाइव हो गया। मतलब कि जो मेरा है वो मेरा रहता है, और जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं वो रहता। कभी नहीं मिलता। ओके ओके, गॉट इट, ऐसा। थैंक यू। चलिए, अभी की बात को हम यहीं से बराबर पूर्ण करते हैं। सभी लोग अपनी आत्मा की अनुभूति करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय श्री।